पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करना आवश्यक क्यों होता है? ब्रह्म पुराण के मतानुसार अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से ही श्रद्धा कायम रहती है। कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध समस्त प्राणियों में शांतिमय सद्भावना की लहरें पहुंचाता है। ये लहरें तरंगे न केवल जीवित को बल्कि मृतक को भी तृप्त करती हैं। श्राद्ध द्वारा मृतात्मा को शांति, सद्गति, मोक्ष मिलने की मान्यता के पीछे यही तथ्य है। इसके अलावा श्राद्धकर्ता को भी विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मनुस्मृति में लिखा है, मनुष्य श्रद्धावान होकर जो पदार्थ अच्छी तरह विधि पूर्वक पितरों को देता है, वह परलोक में पितरों को अनंत और अक्षय रूप में प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यमराज सभी पितरों को अपने हाथ से छोड़ देते हैं ताकि वे अपनी संतान से श्राद्ध के निमित्त भोजन ग्रहण कर लें। इस माह में श्राद्ध न करने वालों के अतृप्त पितर उन्हें शाप देकर पितृलोक को चले आते हैं। इससे आने वाली पीढ़ियों को भारी कष्ट उठाना पड़ता है। इसे ही पितृदोष कहते हैं। पितृजन्य समस्त दोषों की शांति के लिए पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध कर्म किया जाता है। इससे ब्राह्मणों को भोजन कराकर तृप्त करने का विधान है। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को क्या फल मिलता है, इसके बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है, श्राद्ध कर्म करने से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, मोक्ष, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशुधन, सुख, धन और धान्य वृद्धि का आशीष प्रदान करते हैं। यम स्मृति में लिखा है कि पिता, दादा और परदादा ये तीनों ही श्राद्ध की ऐसे आशा करते हैं जैसे वृक्ष पर रहते हुए पक्षी वृक्षों में फल लगने की आशा करते हैं। उन्हें आशा रहती है कि शहद, दूध एवं खीर से हमारी संतान हमारे लिए श्राद्ध करेंगी। देवताओं के लिए जो हव्य और पितरों के लिए जो कव्य दिया जाता है, ये दोनों देवताओं और पितरों को कैसे मिलता है, इसके संबंध में यमराज ने अपनी स्मृति में कहा है कि मंत्रवेता ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न के जितने कौर अपने पेट में डालता है, उन कौरों को श्राद्धकर्ता का पिता ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर पा लेता है। हवन कुंड में देवताओं के लिए जिस हवन सामग्री से आहुति डाली जाती है उसे हव्य कहते हैं तथा पितरों के लिए जो हवन सामग्री डाली जाती है उसे कव्य कहते हैं। मृतक चाहे आयु में बड़ा हो या छोटा हो, उसे पितर ही कहते हैं। ब्राह्मण को पृथ्वी का देव यानी भूदेव कहा गया है, अतः ब्राह्मण की जठराग्नि भी यज्ञाग्नि ही कहलाती है। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि कव्य को पितरों तक पहुंचाने का कार्य करती है, उसी प्रकार ब्राह्मण की जठराग्नि भी कव्य को पितरों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराने एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट करने का प्रावधान है। हवन कुंड में डाला कव्य या ब्राह्मण भोजन के रूप में खिलाया गया कव्य पितरों को उसी रूप में मिलता है जिस रूप में वे जिस योनि में रहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि पितर पशु रूप में है तो वह कव्य घास के रूप में, यदि पक्षी के रूप में है तो फूल या कीड़े के रूप में मिलता है।